दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में बात करते हैं खेत खलिहान और किसान की। दोस्तों, किसान का जीवन परिश्रम और मेहनत से भरा हुआ होता है। भोर होते ही किसान खेती के कार्यों में जुट जाता है। उसका पूरा परिवार कृषि कार्यों में उसका हाथ बटाता है। जब दोस्तों फसल लहलहाती है तो किसान फूला नहीं समाता है और दोस्तों वो बहुत उम्मीद लेकर अपनी फसलों को उगाता है। दोस्तों, भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित है। हमारे देश में 3 तरह की फसलें उगाई जाती हैं दोस्तों। रबी की फसल, जायद की फसल और साथ ही साथ खरीफ की फसल। तो ठंडियों में दोस्तों रबी की फसल उगाई जाती है। जो आप खेतों में इस समय फसल देख रहे हैं, ये रबी की फसल है। और रबी की फसल में दोस्तों गेहूँ, सरसों, चना, मटर, मसूर आदि फसलें इसमें उगाई जाती हैं। ये देखिए, आपको पीले पीले सरसों के फूल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। लेकिन अब ज़माना है प्राकृतिक खेती का। प्राकृतिक खेती का मतलब ये होता है कि जो नेचुरल संसाधन होते हैं, जो नेचुरल यानी प्राकृतिक खाद होती है, उसके द्वारा हम अपनी खेती करते हैं। तो दोस्तों, जैविक खेती हमें वर्मी कंपोस्ट के द्वारा की जाती है। गोबर की खाद और केंचुआ खाद, ये सभी जैविक खाद के अंतर्गत आती हैं। और जैविक खाद जब किसान अपने खेतों में उपयोग करता है तो उससे बहुत सारे फ़ायदा होते हैं। पहला फ़ायदा तो दोस्तों ये होता है कि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ जाती है, सिंचाई का अंतराल बढ़ जाता है, रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होती है और फसल की लागत में कमी आती है और फसलों की उत्पादकता बढ़ जाती है। दोस्तों, जब फसलों की उत्पादकता बढ़ जाती है तो हमारा किसान बहुत खुश होता है। खुश हो भी क्यों ना, क्योंकि किसान की जो आय है वो हमारे खेत खलिहान से जुड़ी हुई होती है। ये देखिए दोस्तों, एकदम आपको ये हरे भरे खेत दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, भारत में सिंचाई का साधन जो है वो नदियाँ, नहरें, नलकूप, कुएं और स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई के माध्यम से होती है। सर्वाधिक दोस्तों जो सिंचाई होती है, सर्वाधिक जो प्रचलित साधन है वो ट्यूबवेल है। और दोस्तों, ट्यूबवेल के द्वारा हमारे खेतों में सिंचाई होती है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको जरूर